हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बनाया है और एक्सरसाइज 2.1 कराई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को आप देखिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे जो आपकी यूज होगी एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हो बड़े आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जीरोस क्या होते हैं। वैसे ये तो मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है क्या होते हैं जीरोस, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल मैंने दे दिया x+2। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो वो नंबर जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मतलब जैसे यहाँ पे x को मैं क्या रखूं, अगर मैं इसको -2 रख दूं तो -2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये आ गया जीरो। तो यानी कि -2 रखने पर x की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, यानी -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जीरो वो होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ, और हम किस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे एक चीज और होता है, जहां पर ए जीरो ना हो। ठीक है, ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, अगर देखो यहाँ पे ए जो है, अगर इसको मैं जीरो कर दूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो फिर बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बचेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर -3x - 10। ओके, सो ये एग्जांपल हो गया हमारा। यहाँ पर ए क्या है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ जो लगा है, तो एक्स के साथ क्या लगा है, ये -3। ठीक है, साइन भी ध्यान देना है। और सी है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, -10। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब अगर यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा तो ये पूरा हट जाएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ। सबसे पहले ये तो था आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को हमने यहाँ पर निकाला था। लेकिन अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। यानी ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब सवाल आता है कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में 10 है, ठीक है, इस 10 को इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1। तो यानी इस -10 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया -10। ठीक है, अब क्या करना है, इस -10 को दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, दो ऐसे पार्ट्स में तोड़िए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आए, यानी -3 आए। समझ रहे हो। तो अब देखिए कौन से नंबर हो सकते हैं। तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 लिख दूं इंटू में 2। ठीक है, 5 इंटू 2 10। अब देखो 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आएगा, लेकिन मुझे -10 चाहिए, तो अब साइन में किसके साथ कौन सा लूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 के साथ माइनस का साइन लेके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया 2 के साथ। ठीक है, अब देखिए
तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2। तो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा -10। लेकिन अगर मैं इसको प्लस या माइनस करूं, देखो जैसे 5 प्लस -2 करूं तो ये क्या होगा 5 -2 यानी कि 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब अगर मैं इनको माइनस करूं तो 5 माइनस -2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पे 7 आ गया और 3 आ गया। लेकिन मुझे तो दोनों नहीं चाहिए, मुझे तो 3 चाहिए लेकिन 3 के साथ माइनस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब कि हम 2 के साथ माइनस नहीं ले सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 के साथ माइनस ना लेके 5 के साथ माइनस ले लूं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -5 इंटू में 2। तो ये आ गया -10। ठीक है, -10 मिल गया। अब -2 और +2 कर दूं तो क्या आ गया 5 में, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3 और ये -3, तो देखो -3 आ गया। यानी हमको नंबर्स कौन से लेने हैं, -5 और 2। ठीक है, तो नंबर्स मिल गए। अब क्या करना है, इस जो 3x है इसको हमको इसकी फॉर्म में लिख देना है। मतलब इसको लिख दो x² और ये पहले लिख दो -5x प्लस 2x -10। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये दो पहले आप चूज कीजिए और इनमें जो कॉमन हो उनको कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे x दोनों में कॉमन आ सकता है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² था, एक x बाहर चला गया, क्या बचा x। यहाँ पे 5x में से x बाहर चला गया, क्या बचा 5 और बीच में माइनस का साइन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 है 10 है तो 2 को कॉमन ले सकता हूँ। और यहाँ पे बचा x -10 में से 2 चला गया। देखो 10 होता है 10 होता है 5 इंटू 2। ठीक है, तो 2 चला गया, क्या बचा 5 बचा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका आंसर सही है मानना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अलग लिख लूंगा, ब्रैकेट वाले को x -5 को अलग लिख लिया और ये जो बचे हैं इनको एक ब्रैकेट में अलग लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगा। तो x -5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे x आया 5 और x आया -2। मतलब इस पॉलिनोमियल के हमारे पास दो जीरोस है। ठीक है, और यहीं से मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। यानी डिग्री इक्वल होती है नंबर ऑफ जीरोस की। यहाँ पे डिग्री 2 थी तो 2 जीरोस, अगर डिग्री 3 होती तो 3 जीरोस निकलते। ओके, तो ये इसके जीरोस आ गए, मतलब इनको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी। तो अब एक काम करता हूं मैं, इसकी वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 5। तो देखिए इसी पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। सो x² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स यानी 5 -10। तो ये 5 का स्क्वायर 25 -5 3 जा 15 -10। ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10 25। ये आ गया माइनस, तो ये कैंसिल होके आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए 0 आ गया यानी x की वैल्यू 5 जो है वो सही है। अब एक बार x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू -2। तो x² यानी -2 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की वैल्यू अगेन -2 -10। फिर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -10। तो 6 प्लस 4 10 -10, ये आ गया 0। मतलब कि ये जीरोस जो हमने निकाले थे दोनों ये सही है। ओके, सो ये हो गया जीरोस। तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, ये जीरोस है, इनको रखने पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और मैंने कोफिशिएंट बताया आपको। ठीक है, कोफिशिएंट यानी x² के साथ जो लगा है
एक्स के साथ जो लगा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स के साथ -3 है तो इसका कोफिशिएंट -3 हो गया, ठीक है। तो जीरोस और कोफिशिएंट मैंने बता दिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उनमें अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलिए मैं आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ। तो देखिए पिछले पेज में जो हमारा पॉलिनोमियल था वही मैंने लिखा है और उसके 2 ज़ीरोस हमने निकाले थे। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा ये देखिए। तो देखिए पहले सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म वही लिख लेता हूँ। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यही होती है फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको एक एक्स्ट्रा चीज जाननी है, इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालें, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका -b/a, ओके। और आप अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, ओके। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, ये होता है। तो अब इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जीरोस का नाम दे देता हूँ। ये जो जीरो होता है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं अल्फा, और ये जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं बीटा, ओके। तो सम ऑफ जीरोस, अब मैं इसको वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जीरोस को सम करना है। सो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये इक्वल होता है इसके -b/a के, इस तरीके से होता है। तो अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये अल्फा क्या है 5 प्लस बीटा क्या है -2, ये इक्वल होगा -b/a के, माइनस b क्या है, b देखो b होता है इस x का कोफिशिएंट, यानी x के साथ जो लगा है, यहाँ पे x के साथ क्या लगा है -3, तो ये होता है -3, ठीक है, अपॉन में a क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा अपॉन में 1। तो ये देखो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस -2, ये इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, ये इक्वल आ गया 3 के। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, यानी कि मैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है कि ये सही है, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब है अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट करना है इनका। तो ये इक्वल है किसके, यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है c/a के। तो इसको देखते हैं। तो अल्फा क्या है 5 इंटू बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में देखिए ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -10, दिस इज -10 अपॉन ए क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 -10, दिस इज इक्वल टू -10, तो यानी ये सही है। तो देखिए आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर लिया, यानी कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ये सही है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अब मैं आपको एक बार में बोल के बताता हूँ। तो देखिए सम ऑफ जीरोस के लिए क्या किया हमने -b/a किया, -b/a यानी x का कोफिशिएंट b था तो -b किया अपॉन में a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए c/a किया, यानी एक कांस्टेंट था अपॉन में a किया, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस इन दोनों में कोफिशिएंट का यूज हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यही रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमको इस फॉर्मूले से पता चलता है, ठीक है, इस फॉर्मूले से।
ओके। सो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे तो मान लो आपको पॉलिनोमियल दिया था, हमने तो अब मान लो आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये पॉलिनोमियल आपको दे ही नहीं रखा, ठीक है? समझ लो ये पॉलिनोमियल नहीं दे रखा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल से सम और प्रोडक्ट हमने निकाला। अब ऐसा मान लो कि ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो मान लो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है, कितना आया था 3, है ना? तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है क्या, -10। तो अब आपको अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है 3, और साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है -10। ये हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 10। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे हमने वही पॉलिनोमियल निकाल लिया। तो देखो ये और ये सेम है ना, मतलब ये फॉर्मूला सही है आपका। तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? ये मत भूलना। और यहाँ पे ये माइनस का साइन मत भूलना, क्योंकि कभी कभी हम गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लेते हैं। ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके। सो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हमें बस इतना ही पढ़ना था। ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि यूज होंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। So thank you so much for watching this video. Now let's move to the next video.